हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 7 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पहला G20 भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक राजस्थान यानी उदयपुर के निर्माण में शुरू हुई। 4 से 7 दिसंबर तक चलने वाली 4 दिवसीय बैठक कुछ सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मंच तैयार करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। 4 साल पहले भारत 102वें स्थान पर था। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भारत का स्कोर चीन, इजरायल और तुर्की से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है। रैंकिंग में भारत और जॉर्जिया 85.49% के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान 70.39% के स्कोर के साथ 100वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडेक्स चांगथांग क्षेत्र के हनले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के लिए तैयार है। हैनली में लगभग कई जगहों पर नजर रखने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप की स्थापना की। ब्रोकर प्रदेश मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने हैनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को कॉलेज टेलीस्कोप जुड़े हुए हैं। 4500 मीटर की ऊंचाई पर हैनली भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा 2001 में दुनिया का दूसरा सबसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मोरालिटी पुलिस को भंग करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। ईरान देश मोरालिटी पुलिस को भंग करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इस्लामिक मुल्क ईरान में हिजाब के खिलाफ उठे जन आंदोलन के सामने आखिरकार कट्टरपंथी सरकार को झुकना ही पड़ा। तकरीबन पिछले 3 महीनों से जारी प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने मोरालिटी पुलिस की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। मोरालिटी पुलिस ने ही महसा अमीनी को सही से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस हिरासत में ही 22 वर्षीय महसा की मौत हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट में अपने देश के लिए छठा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ चुके हैं। बल्लेबाज ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ उनको आंकड़े 234 मैचों में हैं और 227 पारियों में 48.46 के औसत से 9403 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 264 के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर के साथ 29 टन और 45 अर्धशतक बनाए हैं, जो एक दिवसीय मैचों में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कृतियों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में 5 से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। विश्व कप 2022 के हिस्से लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका और भारत हैं। टूर्नामेंट में सभी देशों से लगभग 150 खिलाड़ी भाग लेंगे और भारत के 9 शहरों में कुल 24 मैच होंगे। विश्व विकलांगता दिवस समारोह को वैश्विक रूप से मार्क करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड कप का उद्घाटन 5 दिसंबर को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में होगा। भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय शटलर अनीस ने थाईलैंड के नोंथबुरी में चल रही बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता। शटलर पुरुष एकल फाइनल में चीनी ताइपे के चुंग सियांग ई से हार गए। ई ने 8-21, 24-22, 19-21 से जीत दर्ज की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ये अमेरिका का सबसे पुराना क्रिटिक्स ग्रुप है, जिसमें अमेरिका के कई बड़े अखबार, मैगजीन और वेबसाइट शामिल हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन अगले साल 2023 जनवरी में होगा। RRR ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने प्रदर्शन के दौरान 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। यह फिल्म हाल ही में चीनी थिएटर में दिखाई दी और दर्शकों द्वारा इसे बहुत पसंद किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के में 4% आरक्षण मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, सेमेरू ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी है जिसका भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। सेमेरू इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत है जो राख उगल रहा है। सेमेरू ज्वालामुखी के फटने से द्वीप में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस विस्फोट ने इमारतों को भी नष्ट कर दिया और लुमाजांग जिले के 2 क्षेत्रों को मलंग शहर से जोड़ने वाले एक रणनीतिक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1300 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 900 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। कल का जवाब है, हाल ही में अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास अग्नि वॉरियर है। आज का सवाल है, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।